हानि, सेवा और अहंकार। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जिसका नाम आकाश था। वह निरंकारी सत्संग में नियमित रूप से सेवा करने जाता था। आकाश की मेहनत की कोई मिसाल नहीं थी। वह पंडाल की सफाई करता, प्याऊ पर पानी पिलाता और श्रद्धालुओं के जूते चप्पलों की सेवा में घंटों तक लगा रहता था। उसके मन में ये विचार आने लगा कि मैं यहाँ सबसे अधिक सेवा करता हूँ, मेरे बिना यहाँ का काम रुक जाएगा। इस सोच ने उसके मन में एक अहंकार का बीज बो दिया। एक दिन सत्संग के दौरान जब आकाश प्याऊ पर पानी पिला रहा था, उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति बहुत ही शांत भाव से एक कोने में बैठकर आने जाने वाले श्रद्धालुओं के जूतों की धूल झाड़ रहे थे। उस बुजुर्ग का चेहरा जैसे एक आंतरिक शांति और संतोष का गवाह था। उनकी आंखों में चमक थी और उनके चेहरे पर एक संतुलन था जो आकाश को खींच रहा था। सेवा कर रहे आकाश ने पास जाकर पूछा, बाबा जी, आप इतनी छोटी सी सेवा क्यों कर रहे हैं? पंडाल में तो बड़े बड़े काम हो रहे हैं। उसकी आवाज में मिश्रित विस्मय और जिज्ञासा थी। बुजुर्ग मुस्कुराए, जैसे उन्होंने आकाश की आत्मा को देख लिया हो। बेटा, सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती। जब हम पंडाल साफ करते हैं तो हम जगह साफ कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम किसी के जूतों की धूल झाड़ते हैं और उनके चरणों की सेवा करते हैं तो हमारे अपने मन का अहंकार साफ होता है। मैं यहाँ काम करने नहीं, बल्कि अपने अहंकार को मिटाने आया हूँ। यह सुनकर आकाश की आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि वह केवल बाहर सेवा कर रहा था, जबकि उसकी आत्मा को सच्ची सेवा की आवश्यकता थी। उसने समझा कि सेवा केवल शरीर से की जाने वाली क्रिया नहीं है, बल्कि ये मन को निर्मल बनाने का एक साधन है। उस दिन आकाश ने अपने अहंकार को त्यागने का संकल्प लिया। उसने अपने दिल में ठान लिया कि अब वह निस्वार्थ भाव से सेवा में जुटेगा, बिना किसी प्रशंसा या पहचान की चाह किए। आकाश की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उसने धीरे धीरे अपने साथियों को भी प्रेरित किया और सभी ने मिलकर सेवा की एक नई परिभाषा खोजी। सेवा अब उनके लिए एक अवसर बन गई जिसमें मैं का भाव कहीं खो गया। सीख, सच्ची सेवा वही है जिसमें मैं का भाव न हो। जब सेवा में अहंकार आ जाता है तो वह सेवा नहीं रह जाती। हानि,